शराब मामले में पकड़े गए 14 आरोपियों में से 9 को भेजा जेल, 5 को बॉन्ड पर किया रिहा। दरभंगा जिला मुखिया महासंघ का आज विशाल धरना प्रदर्शन डीएम कार्यालय के सामने। दरभंगा सिटी एसपी के जनता दरबार में आज 22 लोगों ने मिलकर समस्या समाधान के लगाई गुहार। चोरी हुए मोबाइल को बरामद कर ग्राहकों को लौटाने के बाद खुशी चेहरे पर, पुलिस के प्रति विश्वास लौटी। दरभंगा एसएसपी के द्वारा अपराध की समीक्षा बैठक, कई थाने के लंबित मामले पर दिया निर्देश। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र केवटी रनवे में स्वास्थ्य विभाग के जिला कार्यक्रम प्रबंधक ने किया निरीक्षण। प्रजापिता ब्रह्मा कुमार ईश्वरीय विश्वविद्यालय के स्थानीय सेवा केंद्र के तत्वाधान में दरभंगा जिला कारागार के लगभग 650 कैदियों को बांधा गया राखी। नौ सितंबर को लगेगा राष्ट्रीय लोक अदालत, ऋण धारकों के साथ प्री काउंसलिंग करने का दिया गया निर्देश। लहरियासराय स्थित समाहरणालय सभागार में डीएम ने डीजल अनुदान के सारे आवेदनों का यथाशीघ्र निपटारा करने का दिया निर्देश। साइकिल सवार को बचाने में बाइक दुर्घटनाग्रस्त, दरभंगा डीएमसीएच के इमरजेंसी में कराया गया भर्ती। दरभंगा उत्पाद विभाग के द्वारा एक दिन पूर्व विभिन्न थाना क्षेत्रों से 14 शराब मामले में आरोपियों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया था, जो शराब पिए हुए थे। इसके बाद उन लोगों की जांच की गई। जांच में 9 लोगों को पूछताछ के बाद पूर्व के इतिहास के अनुसार जेल भेजा गया, जबकि 5 को छोड़ दिया गया। दरभंगा में विगत कई दिनों से मुखिया महासंघ पंचायती राज व्यवस्था को लागू करने एवं केंद्र एवं राज्य सरकार के खिलाफ लगातार धरना प्रदर्शन करते आ रहे हैं। आज पूरे जिला के सैकड़ों मुखिया आज लहरियासराय टावर, लोहिया चौक होते हुए दरभंगा डीएम कार्यालय के समक्ष पहुंचकर प्रदर्शन किया। उसके बाद प्रेक्षागृह में बैठक की। इन लोगों ने मांग की कि जिन मुखिया की अपराधियों द्वारा हत्या हुई है उन्हें 50 लाख रुपया मुआवजा दिया जाए, साथ ही सभी के बारे में सोचा जाए। दरभंगा सिटी एसपी कार्यालय में आज भी 22 लोग पहुंचे। गौरतलब है कि राज्य सरकार के निर्देश के बाद पुलिस मुख्यालय ने सभी एसपी और सिटी एसपी को कार्य दिवस में जनता की बात सुनने के लिए कहते हैं और तुरंत कार्रवाई के लिए भी। सिटी एसपी ने कहा कि 75% लोग एक बार के बाद दूसरे बार नहीं आते, इसका मतलब उनके समस्या का निराकरण हो जाता है। पुलिस मुख्यालय के निर्देशानुसार हम लोग प्रत्येक कार्य दिवस को 11 बजे से 1 बजे के बीच निश्चित रूप से जो जन शिकायत होता है उसको हम लोग सुनते हैं और उसके निष्पादन हेतु जो अधीनस्थ है उसको हम लोग निर्देशित करते हैं और जो कार्रवाई किया जाता है उसके संबंध में फिर हम लोग समीक्षा भी करते हैं। और अधिकांशतः यह देखा गया है कि एक बार जो आवेदक आते हैं वो उसमें से 75% लोग दोबारा नहीं आते हैं, तो हम लोग ये मान के चलते हैं कि उनका जो निराकरण है वो हो चुका है। दरभंगा की पुलिस पर कभी कभी इस तरह विश्वास लोगों का खोता है कि मोबाइल चोरी होती है, शिकायत किया जाता है, लेकिन बरामद या जब्त नहीं होती है। लेकिन सिटी एसपी के नेतृत्व में संबंधित थाना प्रभारियों की एक टीम गठित की गई थी और लगातार इस पर छापेमारी की गई। गौरतलब है कि कई थाना क्षेत्र में मोबाइल चोरी और छीनने की घटना सामने आई थी,
इसके बाद टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 56 मोबाइल को जब्त किया है। इसके बाद पुलिस सभी ग्राहकों को बुलाकर वापस कर दी। तो इसी क्रम में वरीय पुलिस अधीक्षक दरभंगा के निर्देशन में हमारे नेतृत्व में एक मोबाइल रिकवरी टीम का गठन किया गया, जिसमें DIU के सदस्य के अलावा जो थानाध्यक्ष थे संबंधित, जिनके क्षेत्र से मोबाइल गुम या चोरी हुआ था, उनको टीम में शामिल किया गया। तो इस फेज़ 2 में हम लोगों ने कुल 56 मोबाइल को बरामद किया है। इसमें चोरी एवं गुम दोनों का सम्मिलित संख्या। दरभंगा SSP अवकाश कुमार के द्वारा आज अपने कार्यालय कक्ष में सभी थाना प्रभारियों के साथ अपराध की समीक्षा बैठक हुई। इस बैठक में तमाम लंबित मामलों को तुरंत कार्रवाई करने का आदेश दिया। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि क्षेत्र में गश्ती लगातार बनाए के रखें, कोई भी अपराधी प्रवृत्ति के आदमी हो उसे गिरफ्तार करें। इसके अलावा उन्होंने जिन थानों के मामले काफ़ी लंबित हैं, जैसे बहादुरपुर, लहरियासराय सहित उन थाना प्रभारियों से स्पष्टीकरण भी पूछा है। इस संबंध में सिटी SP ने कहा कि सभी थाना को विशेष निर्देश भी दिया गया है। बहादुरपुर, लहरियासराय, इसके अलावा जो टाउन, ये 3 ऐसे थाने हैं जहाँ पर अधिकांश मामले लंबित है, उसको हम लोग चिन्हित करके और हम लोग जो है समीक्षा थानों पर जा करके भी कर रहे हैं। आप लोग को पूर्व में भी सूचित किया गया है। तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जो लंबित मामले हैं उसमें कमी आए। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र केवटी रनवे में स्वास्थ्य के जिला कार्यक्रम प्रबंधक शैलेश चंद्र एवं स्वास्थ्य लेखा जिला पदाधिकारी बसंत कुमार झा के द्वारा निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के क्रम में साफ सफाई से नाराजगी जताई एवं पुरुष महिला के लिए अलग अलग लाइन लगाने की सुविधा प्रदान करने को कहा। आंगन में अस्पताल के सौंदर्यकरण के लिए दिशा निर्देश भी दिए गए। जितने टूटे हुए कांच है उन्हें नए लगाने के निर्देश दिए गए। आज अस्पताल प्रशासन के द्वारा होने वाली विभागीय बैठक में उन्होंने हिस्सा लिया तथा उचित दिशा निर्देश दिए। टीकाकरण के संबंध में गर्भवती माता से संबंधित कुछ जोखिम वाली गर्भवती माता को फॉलो करने के लिए कहा। मंगलवार को प्रजापिता ब्रह्मा कुमार ईश्वरीय विश्वविद्यालय के स्थानीय सेवा केंद्र के तत्वाधान में दरभंगा जिला कारागार में लगभग 650 कैदियों को राखी बांधा गया। अपने विचार प्रकट करते हुए मुख्य वक्ता के रूप में स्थानीय सेवा केंद्र की संचालिका राजयोगिनी आरती दीदी ने बताया कि राखी वास्तव में पवित्रता और मर्यादा का वो बंधन है जो जीवन में सुख देता है। ऐसे तो कोई बंधन में बंधना नहीं चाहते, लेकिन यह एक ऐसा बंधन है जो दूसरों को सही रास्ता देता है। उन्होंने आगे कहा कि यह पवित्र प्यार का प्रतीक त्योहार है। आज आपके सामने हम सभी उपस्थित होकर बहुत खुशी हैं, क्योंकि आप सब अपने बहन और भाई से दूर हैं, लेकिन हम आप सबों को यह याद दिला रहे हैं कि जो भी आपके जीवन में घटा, जिसके कारण आप यहाँ हैं, उसे भूल अब एक नई जिंदगी की शुरुआत करें। वहीं इस मौके पर कई अन्य लोग भी मौजूद थे, जिन्होंने अपनी अपनी बातें कही। आगामी 9 सितंबर को लगने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत के मद्देनजर जिला व सत्र न्यायाधीश विनोद कुमार तिवारी के निर्देश पर ADR भवन में बैंक अधिकारियों की बैठक हुई। वहीं बैठक की अध्यक्षता अपर जिला न्यायाधीश सह जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव राम झा ने की। वहीं आपको बता दें कि अधिकारियों से कहा कि अधिक से अधिक बैंक ऋण संबंधी मामलों का निपटारा करने के लिए ऋणधारकों के साथ प्री काउंसलिंग जरूरी है। बैंक की ओर से ग्रामीण व शहरी क्षेत्र में प्रचार प्रसार करवाएं ताकि पक्षकारों को लोक अदालत की जानकारी हो सके। वहीं आपको बता दें कि बैंकों के नोटिस थानों के माध्यम से ऋण धारकों को भेजा गया है। लहरियासराय स्थित समाहरणालय सभागार में दरभंगा DM राजीव रोशन ने पटवन को लेकर बिजली विभाग को सुबह 5 बजे से शाम के 7 बजे तक निर्बाध रूप से ग्रामीण क्षेत्र के कृषि फीडर में विद्युत आपूर्ति करने तथा डीजल अनुदान के सारे आवेदनों का यथाशीघ्र निपटारा करने का निर्देश दिया।
हाट से सब्जी खरीद कर घर जा रहे बाइक सवार युवक के सामने एकाएक एक साइकिल सवार आ गया। इससे बाइक अनियंत्रित हो गई और गिरकर युवक बेहोश हो गया। दुर्घटना सुपौल जिले के समदा चौक पर हुई। घायल युवक की पहचान रतनपुरा थाना क्षेत्र के पिपराही गांव निवासी सदानंद मेहता के पुत्र अमित कुमार के तौर पर हुई। परिजनों ने बेहोश अमित को स्थानीय अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां से उसे रेफर कर दरभंगा डीएमसीएच इमरजेंसी में भर्ती कराया गया। वहां डॉक्टरों ने उसकी गंभीर स्थिति को देखते हुए उसे पटना रेफर कर दिया। कार्यक्रम के प्रायोजक हैं वाइटल बायोलॉजी सेंटर, गुरुजी ओपी राय। 25 वर्षों से दरभंगा में लगातार छात्र छात्राओं को मेडिकल एवं 12th के क्षेत्र में सफलता हासिल कराने वाला एकमात्र संस्थान।